बिहार के सुंदर यादव को दिल्ली के रोहिणी में 4 लोगों ने मिलकर मारा। सुंदर यादव की हुई मौत। परिवार का आरोप, पुलिस कर रही है लापरवाही। दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस इस वक्त हम खड़े हैं बसैठा में। यहाँ का एक लड़का जिसे दिल्ली में मारा गया लोगों के जरिए और उसकी मौत हो गई। दिल्ली में बिहार के लोगों के साथ में अक्सर इस तरह की बर्बरता सामने आती रहती है। कभी रिक्शे वाले को बिहारी बोल करके मारा जाता है, तो कभी किसी मजदूर को बिहारी बोल करके मारा जाता है। बिहार के लोगों के साथ दिल्ली में इस तरह की बर्बरता कोई नई बात नहीं है। परिवार यहाँ रो रहा है। उसका कहना है कि उसे न्याय चाहिए। हम जानेंगे, ये दर्द भरा माहौल है, जानेंगे कि क्या हुआ था दिल्ली में। आप लोग बताएंगे? कुछ नहीं हुआ था। मेरा भाई रोज काम करने जाता था। क्या काम करते थे? बेगमपुर में किराना दुकान में। नहीं, पंसारी का दुकान था। किसी से झगड़ा हुआ था? नहीं। आप लोगों को पता है कानूनी कार्रवाई कहाँ तक हुई है? सो तो नहीं पता, लेकिन थाना पर गए तो थाने वाले ने अब क्या किया कि थाने वाले फटकार के बेला दिए। थाने वाले फटकार के बेला दिए। सिपाही बुला लिए, सिपाही मार झाड़ किए सबको। कहने का मतलब यह है कि इंसाफ के लिए जब ये लोग गए पुलिस के पास कि उन्हें इंसाफ मिले, मृतक को इंसाफ मिले, तो पुलिस वाले इन्हें मार करके भगा दिए, डांट करके भगा दिए। बहरहाल आप ये जान सकते हैं कि बिहार के लोगों के साथ में पूरे देश में किस तरह से एक गलत माहौल बनाया जाता है। शब्द को गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बिहार के लोगों को कम माना जाता है। हम जानेंगे और लोगों का दर्द क्या है इस विषय में, क्योंकि एक इंसान, हम जो बिहार के लोग हैं वो इंसान के रूप में जन्म लिए हैं और इंसान के रूप में हमें जीने का अधिकार है। वो सारे हक जो इंसान को मिलने चाहिए, हम बिहार के लोगों को भी मिलना चाहिए और न्याय हमें भी मिलना चाहिए। न्याय अगर इंसान को मिलने वाली चीज़ है तो बिहार के लोगों को भी न्याय मिलना चाहिए। क्या कहेंगे आप? बिहार के बेटा नहीं जाए बाहर दिल्ली कमाने। दिल्ली में गए कमाने तो मार के रख दिए उसे। 4 लोग मिल के मार दिए। मेरा बेटा नहीं कमाए, क्या कसूर था कि मार दिए मेरे बेटा को? हाँ, मेरा बेटा दो, नहीं तो मुझे इंसाफ दो, नहीं तो मेरा बेटा लौटाने तो इंसाफ दो। मुझे इंसाफ मुझे दो, और कुछ नहीं चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, मेरा बेटा चाहिए, और नहीं तो बेटा के बदला मुझे वो 4 के चाहिए। वो 4 के सामने कीजिए। बहरहाल बिहार में अगर कोई राजनीतिक मामला हो, जैसे सुशांत सिंह का मामला, तो सभी बिहार के लोग एक हो जाते हैं। क्या आप खुद के लिए, क्या अपने लिए आप एक नहीं हो सकते हैं? क्या अपनी पहचान के लिए, क्या अपनी अस्तित्व के लिए आप एक नहीं हो सकते हैं? क्या हर बिहार के बेटे को इंसाफ पाने के लिए सुशांत सिंह बनना पड़ेगा? क्या आम बिहार के नागरिक जो यहाँ हर कोई, मतलब हर घर में 2-4 सुशांत सिंह हैं, क्या उसे इंसाफ की ज़रूरत नहीं है? हम यह सवाल कर रहे हैं बिहार की जनता से। और इस वक्त बिहार प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि क्या बिहार के लोगों को बाहर रहने का अधिकार है या नहीं। बाहर के राज्यों में जिस तरह से उसके साथ घटना घटती है, उस पर बिहार सरकार अक्सर चुप्पी क्यों साधे रहती है? आप आएंगे थोड़ा बीच में? आप हमें ये बताएं कि अभी फिलहाल प्रशासनिक जो कार्रवाई हुई है उससे मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि न्याय मिल पाएगा? अभी तक कोई उम्मीद नहीं है। अभी तक कोई? हाँ, वो थाने पर सब गए थे 2 दिन, जब बहुत भटकने के बाद जो है थाना वाला FIR दर्ज कराया, और दर्ज कराने के बाद जो है फिर 1 दिन रोक लिया गया। उसके बाद वो अपना रिपोर्ट जो है दिए,
और कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, 1 हफ्ता टाइम लगेगा, रुकिए रुकिए सब्र बानिए, और इसके सिवा कुछ नहीं कह रहा है। वैसे तो पहले मारपीट के डंडे से मार के भगा दिया गया था, किसी भी तरह के बात समझने को तैयार नहीं है प्रशासन वहाँ। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आरोपी की पहचान हुई है? जी, आरोपी की पहचान 4 आदमी का नाम दिया गया है। 4 आदमी में से सुन रहे हैं जो 1 आदमी पकड़ाया है, और प्रशासन जो है सो मतलब उस तरह से केयर नहीं कर रहा है किसी को। जो हमारे मोहल्ला में, हमारे समीप में, थाना के बगल में इस तरह का मर्डर हो गया है, और इसको हम किस तरह से देखे, कैसे पकड़े? अपराधी खुलेआम घूम रहा है वहाँ जी। मोहल्ले में आके सबको बता रहा है, जो इसको खाली करा के धमकी दे रहा है, जो खाली करा के रूम से भगाओ नहीं तो सबको गोली मार देंगे। मकान मालिक को कहता है गोली मार देंगे, उनको कह रहा है गोली मार देंगे, नहीं तो भगाओ यहाँ से, भगा दो बिहारी को, किसी को रहने नहीं देंगे। गली खाली करो। गली मोहल्ले में आके नाच नाच के कर रहा है, प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेडीज वाला बात है वहाँ कोई। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि सिर्फ इसी परिवार को टारगेट किया जा रहा था या और भी? बिहारी तो कई परिवार को टारगेट किया जा रहा है, मगर अभी तो फिलहाल हमारे सामने में ये है तो हम इसी के बारे में बताएंगे। आगे अगर अन्यथा आएगा तो हम तो जरूर बताएंगे, या जो भी लोग बिहार के रहते हैं बताते हैं कि इस तरह हमारे साथ समस्या है। मगर बिहार सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, इस शब्दों पर कोई आवाज नहीं उठाता है, और ये कभी नहीं उठ रहा है। इस तरह का समस्या है, सरकार भी गंभीरता से सोचे इस बात को। जी, खास करके बिहार सरकार गंभीरता से सोचे, क्योंकि उनके नागरिक के साथ हमेशा पूरे देश में नाइंसाफी होती आ रही है। हालांकि इस वक्त ये पता नहीं है कि पूरे बिहारी को टारगेट किया जा रहा था या सिर्फ इस परिवार को। बहरहाल हम आगे और जानेंगे। हम आप बिहार के लोगों का ज़मीर जगाना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि बिहार के लोग अपने आप को पहचानो, आपकी क्या हैसियत है, आपको अधिकार है या नहीं भारत के और नागरिकों की तरह। क्या इस बार भी इसे दबा दिया जाएगा? आप दूसरे मामले को तो तूल दे देते हैं, जिसमें राजनीति हो, जिसमें नेता हो, जिसमें ग्लैमर हो, लेकिन क्या एक आम इंसान की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती है? आप बिहार के लोगों के लिए मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं झिंझोड़ना चाहता हूँ बिहार के लोगों को। वो यहाँ के वार्ड सदस्य, हम उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। देखिए, अभी तक की जो मुझे जानकारी मिला है वहाँ की रिपोर्ट से, उससे यही जानकारी अभी तक मिला है कि वहाँ पैसे वाला है, इसलिए बिहारियों को मर्डर कर दिया, और उसे थाना अभी तक कोई रिस्पांस नहीं ले रहा है। ये पैसे का खौफ और रंगदारी का खौफ वहाँ चल रहा है। इस पर मैं माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि वहाँ अगर इस बात से लेकर के आगे उसका पहल नहीं करेंगे तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि बिहारी को वहां जाना पड़ेगा, तो रेल भर के जाएंगे और न्याय दिला के वापस आएंगे। मैं यही इसी बात कह करके मैं निवेदन करता हूं कि एक लड़का था जिसका मौत इस दर्दनाक घटना से हो चुका, और उसका अभी तक दरिंदगी का अभी तक न्याय नहीं हुआ। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। बहरहाल आरोपी सिर्फ एक पकड़ा गया है, 4 आरोपी है। और मैं आपको ये बता दूं कि जागना होगा बिहार को, बिहार के लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए जागना होगा। इस बहरहाल इंसाफ तो होना ही चाहिए, लोग जागना ही चाहिए। लेकिन उस परिवार का क्या, जिनका इकलौता बच्चा था और वो ख़त्म हो गया है। ये दर्द हमें और आपको समझना होगा, हमें और आपको जागना होगा, ताकि ये सिलसिला यहीं रुके। नहीं तो ये सिलसिला हर घर की कहानी हो जाएगी। यहाँ से परदेश लोग जाएंगे कमाने और फिर जिंदा बच करके नहीं आएंगे। उनके हम बहनों ही लगते हैं, बड़े बहनों। जी, आप हमें ये बताएं कि उनका नाम क्या था और वो कौन सा काम कर रहे थे? उनका नाम सुंदर यादव था जी। वो वहाँ पर गए थे पिछले 1.5 महीना पहले, मतलब 2 साल से यहीं रह रहे थे। 1.5 महीना पहले यहाँ से गए थे, और जब वहाँ पर काम नहीं मिल रहा था ना, तो एक छोटी सी आपको मनिहारा टाइप की जो पूजा पाठ की दुकान होती है ना, उसमें वो काम कर रहे थे। तो मात्र 5 से 7 दिन उस दुकान में काम किया हुआ था, और रोज डेली अपना नज़दीक था तो आना जाना घर से लगा रहता था। और पता नहीं उस बीच में क्या हुआ, ये कहना बड़ी मुश्किल है। अभी तक वहाँ के कोई भी उस गली से लेकर उस दुकान तक का कोई भी सदस्य ये नहीं बता पा रहा है कि वो लड़का इनके साथ इस तरह का कोई बात किया था। अच्छा, मतलब जिनसे झगड़ा हुआ था वो उसी मोहल्ले से? जी, उसी मोहल्ले से हैं, उसी मोहल्ले से हैं। तो इस तरह की दिन में हुआ, शाम 4 बजे के से पहले 11 बजे में झड़प किया है। फिर वो दुकानदार उस सबको हटा दिया गया है। फिर दुकानदार सोचा है कि इस तरह की कोई बात ही नहीं है तो सीरियस में क्यों ले। फिर वो बच्चा 4 बजे जब खाना खाने के लिए गया है ना, तो बहुत ही बुझिए
दुर्भाग्य है ऐसा जो मतलब हमारे बच्चे के साथ ऐसा हुआ। इतना बड़ा जुल्म नहीं होना चाहिए। अगर मारना ही था, अगर कोई कसूर किया था तो थाना था, प्रशासन है, या हाथ पांव तोड़ दिया जाता। मर्डर, डायरेक्ट मर्डर किया है, ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। बस हम यही चाहते हैं हमारे बच्चे को न्याय मिले। हम बार बार एक ही उद्देश्य कहते हैं, हमारे बच्चे को न्याय मिले, हमारे बच्चे को न्याय मिले। हम यही कहते हैं, आए दिन कोई घटना हिंदुस्तान में होता है तो बड़े बड़े राजनेता वहां पहुंच के और परिजनों से पूछते हैं आपके हालात क्या है, किस तरह रहे। मगर आज जो हाल इन परिवारों को है, इन परिवारों को पूछने के लिए अभी तक कोई नहीं आया है। इसलिए चाहे नीतीश कुमार हो, पप्पू यादव हो, राजद के तेजस्वी हो, कोई भी आदमी अभी तक हमारे यहाँ पहुंचकर ये हाल पूछने नहीं आया है कि इस परिवार का हालात क्या है। क्या नाम है आपका? अशोक यादव। अशोक यादव जी। आप मृतक के कौन लगते हैं? हम मौसा लगते हैं उनका। आपको क्या खबर है अब तक? बहन हमको खबर मिला कि यही वो दुकान में काम कर रहा था, यहाँ से गया हुआ था 1 महीना, और उसके बाद में कोई तरह के बात हम लोग को खबर नहीं आया। खाना खाने के टाइम में ही गया अपना उस गली में घर पड़ता है। ये 4 गो लड़का मिल करके इसको मारने का शुरू, गली में पहले मारा, उसके बाद ही भाग करके जान बचा के घर में गया, नुका गया माँ के पास, माँ के नजदीक से खींच करके इसको मार दिया, खुलेआम मारा, खुलेआम। और उसके बाद धमकिया आया, उसके बाद मारा हो गया उसको, तो हॉस्पिटल जाते जाते वहाँ हॉस्पिटल में प्राण छूट गया। फिर उसके बाद में उसका माँ रोने लगा, चिल्लाने लगा, कोई सहारा होने वाला उस गली के कोई साथ नहीं दिया। और उसके बाद में भी 2 दिन के बाद फिर धमकाया कि तुम गली छोड़ करके भागो, नहीं तो गोली मार दे। हम श्रीमान नीतीश भाई उनके के बारे में हम श्रीमान नीतीश कुमार से ये कहना चाहते हैं कि अगर अपने परिवार वासियों बिहार को समझते हैं तो जहां भी हमारे बिहार वासियों जाते हैं उनको सुरक्षा के लिए पहले उनको हाईलाइट होना चाहिए। नहीं, अगर बिहार वासियों को सुविधा नहीं दे रहे हैं बाहर तो अपने ग्रामीण में सुविधा दीजिए, बिहार में करिए, नहीं तो इस्तीफा दे दीजिए चलाने से। जब हमारे एक बेटा है और वो बेटा कहा माँ बाप तुम यहाँ रहो, हम आएंगे उधर से कमा के तो तुमको हम आगे उन्नति करेंगे, पता चला वो रास्ते में रह जाएगा और यहाँ नीतीश कुमार का ध्यान नहीं दे रहे तो कौन जाएगा बिहार? चल गया उसका घर। आज अगर वो बिहार में व्यवस्था रहता तो बिहार वासियों बाहर नहीं न जाएगा, और जा रहा है तो उसका सरकार ऑब्जेक्शन उठा क्यों नहीं रहा? यहाँ पे मृतक की बहन है, हम उनसे जानेंगे कि क्या उन पे बीत रही है और वो कुछ मतलब प्रशासन से अपील करना चाहते हैं इंसाफ के लिए। खास करके उनका मांग है कि हमारे परिवार को इंसाफ मिले, मृतक को इंसाफ मिले। हाँ, मैं सुंदर कुमार की छोटी बहन हूँ। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे भाई को इंसाफ मिले। क्यों मारा गया, बस उन लोगों से इतना पूछो कि मेरे भाई की क्या कसूर था जो उन लोगों ने मेरे भाई को मारा इतनी बेरहमी से, जो हॉस्पिटल तक जाने का आसरा नहीं बनाया। सिर्फ उनसे इतना पूछा जाए कि क्यों मारा वो मेरे भाई को इतना, और कुछ नहीं चाहिए। बस हमें इंसाफ दिलाइए और कुछ नहीं चाहिए मेरे भाई को। वो तो बच्चा था, उसका कोई गलती नहीं था, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, क्यों उसको मार दिया गया? वो कभी भी वापस नहीं आ सकता है। कौन रहेगा, कौन संभालेगा, कौन उसको मम्मी पापा को देखेगा? उसका कोई नहीं है। उसको बस इंसाफ चाहिए। जो उसको इतना बेरहमी से मारा है, उसको जो सजा हो सके वो बहुत कम है। जो सजा उसके लिए मिलेगा वो भी बहुत कम है। दिल्ली पुलिस से बहरहाल यहाँ पे किसी उनकी कोई नानी है, कोई खाला है, कोई बुआ है, सभी के आंखों में आंसू है। दिल्ली सरकार लोगों को, फैमिली को, परिवार को नज़रअंदाज कर रही है। केस के बारे में भी ठीक से जानकारी नहीं दे रही है, दोषियों पे ठीक से कार्रवाई नहीं कर रही है। यहाँ इनके एक पड़ोसी हैं बासुकी नाथ झा, हम उनसे जानेंगे परिवार में अभी फिलहाल और कौन है कमाने वाला। उनके परिवार में उस लड़के के पिता के सिवा और कोई कमाने वाला नहीं है, और वह भी पिता एजेड हो चुका, लगभग 58 के आसपास में उसका उम्र हो चुका है। उसके सिवा और कोई है ही नहीं भरण पोषण करने वाला। हत्या पे बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है, हत्यारे को पकड़वाने के लिए कोई तैयार। वहाँ की पुलिस प्रशासन
टॉर्चर कर रहा है, क्या नाम है, मृतक के पिता को या उसके सगे संबंधियों को। टॉर्चर का मतलब वही हुआ, टॉर्चर कर रहा है। इसके लिए कोई प्रशासन नहीं है। हमने बहुत सारे नेता को कॉल किया है, तब जा करके कल सुनने में आया है कि FIR का रिसीविंग दिया गया है उसको। ये कौन सा नौटंकी है, ये हमको जरा बताइए। आपके चैनल के माध्यम से हम नीतीश जी से कहना चाहते, कितने बिहारियों को ये मारेंगे या मरवाएंगे? ये कितने बिहारियों के इस पे शहादत पे राजनीति करेंगे? यदि बिहारी नहीं तो फिर नीतीश जी कहाँ से आएंगे और केजरीवाल कहाँ से आएंगे? बिहारी के वोट से केजरीवाल कुर्सी पर बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि समुचित इसका जांच हो। दोषी जो है, भले ही बहुत बड़ा दबंग है, इससे कोई मतलब नहीं है। पुलिस वहां की निष्क्रिय, उस पुलिस चौकी के जो इंचार्ज है उनको हटाया जाए। आज तक उन्होंने मुजरिम को क्यों नहीं पकड़ पाया? सिर्फ एक सुनने में आया है कि आज पकड़ाया है 8 रोज के बाद। ये कौन सा इंसाफ है? कहाँ का इंसाफ है? ये देश सबों का है, चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का हो। स्टेट वाइज उसको डिवाइड नहीं किया जाए कि ये बिहारी है, ये बंगाली है, ये यूपी का है। हर एक भारतीय जितने भी हैं पूरे देश में कहीं भी अपनी रोजी रोटी के लिए जा सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं उनकी हत्या कर दिया जाए और वहाँ का प्रशासन चूड़ी और लहठी पहन करके देखता रहे कि बिहारी मर रहा है, ये पंजाबी मर रहा है, ये राजस्थान का मर रहा है। सुंदर यादव का हत्या हुआ, उसके ऊपर उनका एक शब्द नहीं निकल रहा है। शर्म होनी चाहिए राजनीति करने वालों का, चाहे वो किसी भी दल के हों। बहरहाल हम इसको यहीं पे रोकेंगे। बिहार के लोगों के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये बिहार के लोगों की आवाज बन सके, परिवार को न्याय मिल सके। नाती थे, के गो नाती रहे, नाती के हमरा खून का कुछ नहीं। हमर बेटी सब कौन सहारा से बेटी दामाद रह, कोनो सहारा नहीं। हमरा ना बेटी दामाद के नाती हमर मर गेल, मार जाइए, खून कर देलक। हमरा खून के बदला खून जाए और कुछ नहीं चाहिए। हमरा धन दौलत नहीं चाहिए, हमरा खून के बदला खून जाए, खून के बदला हमरा खून जाए। हमारा कुछ नहीं चाहिए। हमारा सुंदर पोता मर गया, तो वैसे उसको चारू के जैसे सुंदर पोता मरा है, उससे हमारे चारू के मृत्यु देखने चाहते हैं। इलाज के बुलाया है, महल किसका नाम बनाया है? गरीब आदमी बोन करके टुकड़ी उठा के कि महल बनाया है, सुंदर पोता भागेगा। अब मगर चल गए दुनिया से कमाने के लिए तो मर्डर। तो हम भी यहाँ देखने चाहते हैं, जैसे सुंदर पुतल हम रोता है तैसे उसका माँ बाप रोता हुआ है। कहने गया पुलिस वाले कुछ नहीं किया, धक्का मार मार के उसको हटा दिया और तब जाके बलजोरी लाश को अपना पावर से पुलिस वाला जरवाया। नहीं अगर यहाँ गरीब आदमी के कोई नहीं सुनने पर तैयार था, तो जाएगा जितना बिहारी जाएगा काम करवा लेगा और सबके मार करके फेंक देगा, गड्ढा में धर देगा। 7:30 बजे शाम में लाश जलाए हुआ है प्रशासन। कुछ नहीं। हमारे बहन को धमका भी दिए कि गोली मार देंगे जाएंगे थाना में, तो मेरे बहन को धमका भी दिए वो लोग। मेरी बहन ने घर में अकेले कुहर के मर गई, लेकिन कोई देखने वाला नहीं थे दिल्ली के अंदर में। कोई नहीं देख रहा था मेरी बहन को। एक बेटा के लेके वहाँ रो रही थी, बेटा के कोरा में रख के, कोई बोलने वाला नहीं थे। हमारा बच्चा मर गया तो भी नहीं छोड़ा हुआ है। पुलिस वाला दिल्ली पुलिस भी नहीं छोड़ा। हमारा बच्चा मर गया, हमारा बच्चा की है, हमारा बच्चा के मत कमारिए, हमारा बच्चा कोनो प्राप्त नहीं करा है। हम कुछ नहीं जानते हैं, हम कुछ नहीं बोलने चाहते हैं, न जानते हैं। इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चा के साथ जो घटना हुआ है उनको हमको इंसाफ चाहिए। हाँ, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए और हमें नहीं कुछ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। चारों के फांसी के सजाए चाहिए। बहरहाल सभी लोगों का एक साथ कहना है इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए।